प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के ज्योतिर्मय नाम से आप सबों का हमारे चैनल में स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद हो आप सबों के लिए, और हम धन्यवाद करते हैं आपके सहयोग के लिए जो आप लोगों ने दिखाया। आप लोगों ने हमें सराहा, आप लोगों के प्रतिक्रिया हमें मिली, और इसलिए हम आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें इस योग्य समझा, हालेलुया, कि हम उसके राज्य के लिए परिश्रम कर सकें। हालेलुया, उसकी मर्जी थी कि अंतिम समय में उसने हमें अपनी मजदूरी में लगाया, और ये उसकी इच्छा है, हालेलुया, कि वो हमें अपने कामों में ले ले। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रभु भला है, अद्भुत है, अद्भुत युक्ति करने वाला है। उसके जैसा कोई भी सारे संसार में, दुनिया में नहीं है। हालेलुया। दानियल ने जब स्वप्न का अर्थ बताया तो राजा के सामने उसने कहा, इस बात को जो तूने बोला, स्वप्न भी बताओ और दर्शन भी बताओ। तो इस बात को ना कोई मनुष्य बता सकता, ना कोई ज्योतिष बता सकता है, और ना ही संसार में कोई भी बता सकता, ना कोई छोटे मोटे देवताएं बता सकते हैं। लेकिन ये बात सर्वशक्तिवान परमेश्वर तुझ पर प्रकट कर सकता है। हालेलुया। जिसने प्रकट किया है उसने बताने से पहले परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया, परमेश्वर के नाम को महिमा दिया। हालेलुया। तो प्रियो, हर बात में परमेश्वर को ही महिमा मिले। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा देना यही हमारा काम है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, और मैंने सीखा इन दिनों में कि जो जगह, हालेलुया, स्वर्ग में लूसीफर के गिराए जाने के बाद खाली थी, हालेलुया। लूसीफर जो था स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करता था, स्वर्ग में परमेश्वर की वो वर्शिप करता था, और सारे इंस्ट्रूमेंट और संगीत के सारे वाद्य यंत्र उसके अंदर पाए जाते थे। और लेकिन जब वो गिराया गया तो वो जगह खाली हो गई। हालेलुया। और प्रियो, मैं बहुत ही इससे आनंदित हूँ, और मेरा दिल धन्यवादित है कि प्रभु ने उस स्थान पर मनुष्य को रखा, आपको और मुझे रखा। उसने हमें आराधक की जगह पर रखा। हालेलुया। और हम उसके आराधक हैं। हालेलुया। और हम हारे हुए नहीं, परंतु जयवंत आराधक हैं। हालेलुया। पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें जयवंत आराधक बनाता है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, और हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे इस दिए हुए सुंदर समय के लिए, जो बहुत ही कीमती समय उसने हमें दिया है। प्रभु की उपस्थिति में बैठना और प्रभु के लोगों के साथ बातें करना, प्रभु का वचन सीखना और सिखाना सबसे उत्तम एक समय है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम उससे पहले प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। पवित्र प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता, स्वर्गाधिराज, हालेलुया, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर पिता, हमारे स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए। बाप आसमानी प्रभु जी, हालेलुया, आपका धन्यवाद करते हैं। आज का दिन आपने हमें दिखाया प्रभु, कितने ही सारे लोग इस संसार को छोड़कर चले गए और जीवित नहीं, वे मिट्टी में मिल गए, परंतु मिट्टी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती प्रभु जी। परंतु आपने हमें जीवितों की धरती में रखा कि हम अपना मुंह खोल करके आत्मा और सच्चाई से तुझे धन्य कह सकें, तेरे नाम को ऊंचा उठा सकें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी, जो भी हम आपके वचन से सीखने के लिए जा रहे हैं, उसमें पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करना। पवित्र आत्मा एक अच्छे आप सहायक हैं प्रभु जी, आप सहायता करना, उन भेदों को खोल देना जिन्हें हम अभी नहीं समझते खुदावन प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, वो भेद की बातें तो अपने प्रियजनों पर खोल देता है खुदावन। इसीलिए प्रभु वो सारी भेद की बातें हमारे ऊपर प्रकट करना खुदावन। हालेलुया प्रभु जी, जो सनातन से छुपी हैं तूने अपने लोगों पर खोल दिया है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। जब प्रभु जी हम वचन सुनाते हैं और जहाँ कहीं भी तेरा वचन जाता है प्रभु, आशीष का कारण हो जाए खुदावन। इस प्रभु जी, हालेलुया, विशेषकर इस सोशल मीडिया के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग प्रभु इसमें
सहभागी होते हैं प्रभु जी। हालेलुया। कैसे तो भी हमारा यही विनती और प्रार्थना है प्रभु कि वे लोग उद्धार को पाएँ खुदावंद प्रभु जी, जिन्होंने आपको अभी तक नहीं जाना खुदावंद। हमारे जितने प्रभु जी हालेलुया प्रभु मित्र हैं प्रभु, हमारे जितने भी संसार में भाई बहन हैं प्रभु जी हालेलुया, जो तेरे नाम को नहीं जानते प्रभु जी, और जानकर भी तेरी सामर्थ को नहीं जानते खुदावंद, उनकी आंखें इस वचन के द्वारा खुल जाए प्रभु जी हालेलुया, और वे तुझे जानने पाएँ और उद्धार को पाने पाएँ प्रभु जी हालेलुया, क्योंकि तू यही चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो जाए प्रभु जी हालेलुया, हमारी नहीं हालेलुया, आपकी मर्जी पूरी हो जाए प्रभु जी। सब बात में आपको महिमा मिले, आदर मिले, विनती उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड प्रियो। आज पेंटिकोस्टल का दिन है हालेलुया, पेंटिकोस्ट का दिन आज लोग मना रहे हैं हालेलुया, और हमने इधर उधर देखा, फेसबुक में व्हाट्सएप में देखा, तो पेंटिकोस्ट का दिन होता क्या है वास्तव में। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया जब मुर्दों में से जी उठे हालेलुया, तो प्रेरितों का एक अध्याय बताता है कि वो मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रहा और उनको शिक्षा दिया, उनके साथ में बातचीत किया, और 40 दिन के बाद में वो ऊपर उठा लिया गया। और उसने हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने वायदा करके गया, जो मेरे हालेलुया बाट जो होएगा, जो हालेलुया जो सहायक जो मैं देने का वायदा कर रहा हूँ, जिसकी चर्चा मैं पहले से कर चुका हूँ, उसकी बाट जो होएगा वो ज़रूर उसे पाएगा। तो कुछ लोग बैठ कर के प्रभु यीशु मसीह के वायदे के अनुसार, उसके कहे अनुसार उस बात की बाट जो हो रहे थे हालेलुया। जैसे हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिया गया, तो कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है कि उसे 500 लोगों ने देखा हालेलुया, और 500 लोगों के देखते वो उठाया गया। लेकिन हम देखते हैं जब पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतर आया, तो वहाँ पर 120 लोग थे हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठा लिया गया, वायदा करके चला गया, और बहुत तेरे वहाँ पर इकट्ठे थे। और मैं ऐसा सोचती हूँ, बाइबल में नहीं लिखा, मैं ऐसा सोचती हूँ कि हो सकता है वो सारे 500 लोग आए होंगे, लेकिन उन्होंने जब देखा होगा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, कोई पवित्र आत्मा नहीं आ रहा है, और कोई सब कुछ ठीक है, चला गया यीशु, अब ऊपर चला गया, अब कुछ नहीं होने वाला है, तो मैं सोचती हूँ वो शायद एक एक करके चले गए होंगे, और बचे 120 लोग रह गए होंगे, जो ईमानदारी से 10 दिन तक के हालेलुया आराधना कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, और प्रभु के किए गए वायदे का इंतजार कर रहे थे हालेलुया। और वो उसको वचन को बोल बोल कर प्रार्थना कर रहे थे, पिता तूने जो प्रॉमिस किया है उसे पूरा कर हालेलुया। और उन्हें मालूम नहीं था कि पवित्र आत्मा कब आएगा, हो सकता 10 दिन आए, हो सकता 20 दिन आए, और वो नहीं जानते थे, लेकिन तो भी वो पूरी ईमानदारी से हालेलुया, वो पूरे विश्वास के साथ में बैठे हुए थे कि प्रभु ने जो वायदा किया वो आए, वो पूरा होगा। इसलिए वो 120 लोग वहाँ पर बैठे थे रोटी कोठरी पर। और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा 10वें दिन उतर आया हालेलुया। तो 40 दिन जब प्रभु यीशु मसीह संसार में था, और 10 दिन ये पेंटिकोस्ट का दिन मतलब 50वां दिन, अर्थात 50वां दिन हालेलुया। तो वो 50वां दिन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया आगमन ऊपर उठा लिए जाने के बाद गिना गया, उसी को पेंटिकोस्ट का दिन कहा जाता है। और पवित्र आत्मा उसके चेलों पर आया, जो 120 लोग इकट्ठे थे, पवित्र आत्मा उतर आया हालेलुया। तो प्रियो, आज मेरा विषय है पवित्र आत्मा के विषय में हालेलुया। जब यीशु मसीह इस संसार में थे हालेलुया, तो यीशु मसीह ने बहुत बार पवित्र आत्मा की चर्चा किया है हालेलुया। और फिर जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए जा रहे थे हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं पद में और 8वीं पद में इस प्रकार लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर लिखा है 8वें पद में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, प्रेज द लॉर्ड। तो पहले प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को बारे में जब बताने के लिए चाहा, तो पवित्र आत्मा ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे हालेलुया।
अर्थात प्रभु ने पहले जैसे बताया होगा, सिखाया होगा पानी से बपतिस्मा के बारे में, मन फिराने के बारे में, हालेलुया। और चेलों ने सीखा और फिर पानी से बपतिस्मा लिया, तो वो सारी चीज़ें चेले जानते थे। और इसीलिए प्रभु ने बोला, तुमने तो यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया पानी से, लेकिन तुम अब कुछ दिन के बाद में, हालेलुया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे, हालेलुया। और फिर वो कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, हालेलुया। और इसी प्रकार से जब यूहन्ना की पुस्तक और 14 अध्याय और 16 पद में लिखा है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और उसकी 16 पद में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और 17 में लिखा, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, हालेलुया। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि वो हमें एक आत्मा देगा और उसको नाम दिया गया है सहायक, हालेलुया। तो बाइबल में जो सहायक शब्द है, सबसे पहली बार वो उत्पत्ति की पुस्तक में अदन की बगीचे में आया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने देखा आदम को ये अकेला है, तब परमेश्वर ने उसको देख करके कहा, मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, हालेलुया। और पवित्र आत्मा को भी हमारा सहायक कहा गया है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था प्रियो 33.5 साल तक के, तो प्रभु यीशु मसीह देखा, प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ जाना कि बिना पवित्र आत्मा के ये लोग कितने दुर्बल हैं, ये लोग कितने कमज़ोर हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि ये पतरस अभी कहता है, मैं तेरे लिए जान भी दे दूँगा, हालेलुया। और कुछ समय के बाद में वो मेरा इनकार करता है, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह देखा कि अगर पवित्र आत्मा इनके पास नहीं होगा, हालेलुया, तो ये किसी भी क्षण डगमगा जाएंगे, किसी भी क्षण इनका जीवन, हालेलुया, निचले स्तर पर जा सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही, हालेलुया, सब बातें देख करके वायदा किया, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, हालेलुया। और वो सहायक है प्रियो हमारे लिए पवित्र आत्मा, हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया, हालेलुया, और जो 50वें दिन पेंतीकोस्ट के दिन वहाँ पर उतर आया, हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा उतर आया तो वहाँ पर 17 या 16 भाषा के लोग थे जिन्होंने देखा कि कुछ तो अद्भुत यरूशलेम में वहाँ पर हुआ, हालेलुया। और वे सारे के सारे चौंक गए कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने देखा ये हमारी भाषा बोल रहे हैं, हालेलुया। तो उस समय में पहली बार पवित्र आत्मा उतर आया, हालेलुया। और पवित्र आत्मा जब आया तो अद्भुत रीति से उनका जीवन बदल गया। वही पतरस, हालेलुया, जो एक छोटी लड़की के सामने, हालेलुया, एक सैनिक के सामने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, हालेलुया। और वही पतरस वहाँ पर खड़ा हो करके, हालेलुया, हजारों की संख्या में प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाने लगा, हालेलुया। और उसके अंदर फिर कोई डर नहीं था, हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा आता है तो हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं, हालेलुया। जैसे मैंने आपको बताई पहले, प्रभु यीशु मसीह उसे बपतिस्मा के रूप में कहते हैं। तो पवित्र आत्मा एक्चुअली में आता किस पर है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम कैसे पाते हैं, हालेलुया। तो उसको पाने के लिए बहुत कठिनाई नहीं है, बहुत सारा रुपया और पैसा हमें नहीं देना पड़ता है। उसको पाने के लिए हमें बहुत किसी के पीछे पीछे नहीं घूमना पड़ता है। लेकिन उसको पाने के लिए हमारे अंदर में कुछ क्वालिटी होना चाहिए, हालेलुया। तो वो क्वालिटी क्या है? पहली चीज़ तो हमारा मन फिराव होना चाहिए, हालेलुया। अर्थात हमारे पापों से हम मुड़ना चाहिए। पाप तो हम करते थे और आज भी मैं नहीं कहती कि हम कभी पाप नहीं करेंगे, लेकिन अब मेरे दिल की यही इच्छा है, अब मैं दिल से यही चाहती हूँ कि मैं कभी भी पाप ना करूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब मैं पाप करती हूँ या जब कोई भी प्रभु का बच्चा पाप करता है तो प्रभु दुखी होता है, प्रभु का आत्मा दुखी होता है। और पाप का और उसका कोई भी रिश्ता नहीं है, पाप का और उसका कोई भी मेल मिलाप नहीं है। तो इसलिए पवित्र आत्मा पाने के लिए हमारा मन फिराव होना चाहिए, हालेलुया। हमारे पापों की क्षमा जो प्रभु यीशु मसीह खुद से हमें देता है गिफ्ट में, जब हम मन फिराते हैं पापों की क्षमा उसकी ओर से हमें गिफ्ट में मिल जाता है, एक अद्भुत गिफ्ट है, हालेलुया। और फिर हमारा पानी में बपतिस्मा हुआ, हालेलुया। पानी का बपतिस्मा
एक रुकावट नहीं है पवित्र आत्मा पाने के लिए, बिना उसके भी मिलता है, पर उसका भी एक कंडीशन है कि हम किस चाहत से मांग रहे हैं, हम कैसे मांग रहे हैं। और सिचुएशन नहीं है कि जब एक व्यक्ति मन फिराएगा, पापों से क्षमा पाएगा, तो उसके अंदर खुद उत्तेजना रहेगी कि मैं प्रभु की महान आदेश का पालन करूं। जो यीशु मसीह ने कहा, तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाया जा रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने महान आदेश दिया है, उसमें बपतिस्मा भी शामिल है। हालेलुया। तो पानी का बपतिस्मा होना जरूरी है, लेकिन यदि किसी कारण से हमारा पानी का बपतिस्मा नहीं हुआ है और हम चाहते हैं प्रभु का आत्मा हमें मिले, तो वो हमारे अंदर क्वालिटी देखता है कि हम उसके लिए कितने भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया। हम उसके लिए, जैसे हम 4 दिनों से भूखे हैं, जब हम ऐसे तड़प के साथ में मांगते हैं और हमारे अंदर की चाहत क्या है, हम पवित्र आत्मा क्यों मांग रहे हैं। आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा मांगते हैं कि मैं भी ऊंचा हो जाऊं, या मैं भी बहुत सारे चमत्कार करूं, चिन्ह दिखाऊं, और वो अपनी महिमा के लिए भी पवित्र आत्मा को मांगते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर, हालेलुया, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उससे कुछ भी छुपा नहीं है, हम उससे क्या छुपा सकते हैं। हालेलुया। हमारी एक एक इच्छाएं, हालेलुया, उसको पता है। तो हम किस भावना से मांगते हैं। प्रभु का वचन कहता है, तुम मांगते हो पर पाते नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम पवित्र आत्मा मांग रहे हैं पर मिल नहीं रहा है, तो वो क्यों नहीं मिलता। प्रभु का वचन कहता है, तुम मांगते हो पर अच्छी इच्छा से नहीं मांगते हो, इसलिए तुम्हें नहीं मिलता है। क्योंकि प्रभु का वचन ये भी कहता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। अर्थात वो देगा, उसने वायदा किया है, वो देगा। उसने देने के लिए कह करके गया, वो झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। और उसको, हालेलुया, खुशी है कि मैं अपने बच्चों को पवित्र आत्मा दूं, मैं उन्हें अनाथ ना छोड़ूं, उनके पास एक सहायक हो। परंतु वो हमारे अंदर की भूख और प्यास को देखता है कि हम उसको चाहते हैं या नहीं चाहते। बहुत सारे मसीह आज यीशु मसीह को पा करके खुश हैं। यीशु मसीह उनको मिल गया और उनको चंगाई मिल गई, उनको छुटकारा मिल गया, उनके पास में आशीषें आ गई। अब उन्हें पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा की जरूरत, हालेलुया, हमको हर समय में है। हालेलुया। अब जब मैं अपनी बात करूँ, तो जब मैं पवित्र आत्मा मुझे मार्केट जाने के लिए चाहिए, किसी से बात करने के लिए चाहिए, मतलब उसकी उपस्थिति मेरे अंदर चाहिए। जब मैं किसी से बात भी कर रही हूँ, तो मैं पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में कहना चाहती हूँ कि प्रभु, मैं जब जो बात करूँ, तो आप मेरे से होकर बात करना, उसको ठेस ना लगे, या कुछ भी ऐसी बात मेरे मुख से ना निकले जिससे आपको शोक हो और उस व्यक्ति को दुख हो। हालेलुया। तो उस बातों के लिए भी पवित्र आत्मा हमको चाहिए प्रियो। हालेलुया। एक एक चीज़ों के लिए हमको पवित्र आत्मा चाहिए। जब हम घर में रहते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ, तो जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं ये भी प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई करना, बच्चों को हैंडल करने के लिए आप मेरी अगुवाई करना, पति के साथ में, हालेलुया, हर एक बातों को करने के लिए, हर एक बात में मुझे उसकी ज़रूरत है। हालेलुया। उसके बिना मैं अनाथ हूँ और मैं अनाथ रहना नहीं चाहती। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा, अगर आप उसके लिए भूखे हैं, प्यासे हैं, वो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। और हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जो उसने वायदा किया, वो हमें मिलेगा, और वो एक सहायक है। वो कभी कभी हमारे साथ नहीं रहता। प्रभु का वचन कहता है, जब वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमारे साथ कभी कभी नहीं रहता, परंतु वो सर्वदा हमारे साथ रहता है। वो कंटिन्यू, हालेलुया, हमारे साथ रहता है, सुबह शाम, उठते बैठते। क्योंकि प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, तुम्हारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। अर्थात परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, तो वो कंटिन्यू हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। वो आता जाता नहीं है। हालेलुया। तो फिर यहाँ पर जैसे हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक और 14 अध्याय 15 से यदि मैं पढ़ूँ, तो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, तो वो हमारे लिए क्या क्या करता है, और उसके द्वारा हमें, हालेलुया, कौन सी आशीषें मिलती हैं, वो सारी चीज़ें हम थोड़ा सा और देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 15 पद में, यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय 15 पद, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैंने आज से 6 महीने पहले इस वचन को एक बार और पढ़ा था,
तो मैं इस बात को उतनी क्लियर नहीं जानती थी, लेकिन 6 महीने पहले भी प्रभु ने मुझे इस बात का हालेलुया मेरे सामने प्रकटीकरण किया कि ये बात आज्ञा मानना सिखाने के बाद ही लिखी, जस्ट कि मैं पिता से विनती करूँगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा। अर्थात आज्ञा मानना कठिन है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के लिए आज्ञाएं मानना कठिन है, जो उसी के कारण वो चूक जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि वो हमको एक सहायक देगा। तो वो सहायक क्यों मिला है हमको? ताकि हम उसकी आज्ञाओं को आसानी से मान सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु का आत्मा हमें मिलेगा तब वो हमारी सहायता करेगा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए। वो हमें बल देगा, वो हमें शक्ति देगा, वो हमें सामर्थ देगा। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मेरा मनुष्यों के सामने इनकार करोगे तो मैं भी तुम्हारा पिता और उस स्वर्गदूतों के सामने इनकार करूँगा। तो मतलब हम इनकार न करना चाहिए, इसलिए भी हमें परमेश्वर का सामर्थ चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए। तब हम किसी के सामने प्रभु का इनकार करने से हालेलुया डरेंगे नहीं। हम प्रभु का इनकार नहीं करेंगे, हम बोलेंगे हाँ मैं मसीह हूँ, मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता जाना, यीशु मसीह मेरा उद्धारक है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा गढ़ है। उस बात के लिए हम डरेंगे नहीं प्रियो। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जब पवित्र आत्मा आता है तो यहीं पर प्रभु ने बोला, जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा, हालेलुया, और यहाँ पर लिखा है कि वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। 14:26 में लिखा है, हालेलुया। यूहन्ना 14:26 में लिखा है, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें ग्रहण स्मरण कराएगा। अर्थात जब पवित्र आत्मा आता है बहुत सारी बात हमें वो सिखाता है, हालेलुया, जो हम नहीं जानते हैं। बहुत सारी बात हम नहीं सीख पाते हैं, किसी से भी नहीं सीख पाते हैं, विश्वासियों से नहीं सीख पाते हैं, हमारे पास्टर अगुओं से हम शायद नहीं सीख पाते हैं। बहुत सारी बातें हम उनको साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारी चीज़ों में हम खुल नहीं पाते हैं और हम नहीं सीख पाते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है, जब प्रभु का आत्मा आता है, तो वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, हालेलुया। बहुत सारी चीज़ों में वो हमारी सहायता और मदद करता है, हालेलुया। और वो हमें क्या करता है? प्रभु की वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, हालेलुया। अर्थात वो जब आता है तो हमें परीक्षाओं में वो परमेश्वर का वचन स्मरण कराता है। जब परीक्षाएं आती हैं और हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा है, हम भूल जाते हैं। बहुत बार हम वचन पढ़ते हैं, वचन को पढ़ के याद करके हम भूल जाते हैं। लेकिन जब हमारे सामने वो परीक्षा है, हमारे सामने वो टेम्पटेशन है, वो अभिलाषाएं हैं, हमारे सामने चैलेंज है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे पास में है, पवित्र आत्मा तुरंत हमें प्रभु की बातें याद दिलाएगा, पवित्र आत्मा तुरंत हमें स्मरण दिलाएगा। इस विषय में वचन ऐसा कहता है, हालेलुया। और तब हमें डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए सब बातों को करता है, हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो परमेश्वर का आत्मा हमें सामर्थ्य देगा कि जब अभिलाषाएं आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, हमारे सामने कुछ बड़ा चैलेंज आएगा, हम उसको इनकार कर सकेंगे प्रियो। बिना प्रभु के आत्मा के हम सामने आए हुए पाप को इनकार नहीं कर सकते, हालेलुया। हम पहले पाप करते थे पर अब नहीं करते, या नहीं करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो कैसे कर पाते हैं? जब हमारे अंदर प्रभु का आत्मा आया तो ही हम हमने प्रभु के आत्मा ने हमें बल दिया, सामर्थ दिया, और हम कोशिश करें, हमने वो पाप नहीं करने के लिए हिम्मत दिखाया, और वो पाप हमसे नहीं हुआ, क्योंकि हमें प्रभु ने क्या किया है? सहायता किया है। प्रभु के आत्मा ने हमें सहायता किया है, हालेलुया
हालेलुया। ऐसा ही तो प्रभु यीशु मसीह ने किया था। जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक फास्टिंग में था, जंगल में था और शत्रु उसकी परीक्षाएं ले रहा था, तब शैतान जब उसके पास में आया पवित्र आत्मा से, वहाँ पर लिखा है जब यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ जंगल में 40 दिन तक भूखा और प्यासा था। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा उसके पास था। पवित्र प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की क्या जरूरत थी प्रिय? वो तो गर्भ से ही पवित्र आत्मा से जन्मा था। हालेलुया। लेकिन उसे हर समय पवित्र आत्मा उसके साथ था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तब भी लिखा है कि मैंने आत्मा को कबूतर की नाई उसके ऊपर उतरते देखा। हालेलुया। अर्थात उसने फिर पवित्र आत्मा को पाया, और जब पवित्र आत्मा आया तो जंगल में वो शत्रु के सामने इनकार कर पाया। सारी अभिलाषाएं उसके सामने थी। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन से भूखा था। हालेलुया। और बड़ा एक चैलेंज था प्रियो, और जिस समय में जो ज़रूरत है वही बात को लेकर शैतान आया और यीशु मसीह से कहा इन पत्थर को कह रोटी बन जाए। और स्वाभाविक था कि यदि पवित्र आत्मा नहीं होता हमारे पास में और हम प्रभु की आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, तो स्वाभाविक है कि हम बहुत भूखे हैं और हमारे सामने अगर पत्थर है और हमको अधिकार है तो हम वो कर जाते। यही तो हुआ था आदम के साथ। हालेलुया। आदम के पास में पवित्र आत्मा नहीं था, और जब शैतान आया और हवा बह गई और हवा ने भी लेकर के आई फल को और आदम को दिया, और आदम इनकार नहीं कर पाया। हालेलुया। आदम के पास यदि पवित्र आत्मा रहता तो आदम क्या करता? उसको इनकार करता। प्रियो, पाप का इनकार करना बहुत सरल नहीं है। हालेलुया। जब पाप सामने होता है और उसका इनकार करना बहुत आसान नहीं होता है। हालेलुया। बहुत सारे पाप हैं। पाप की श्रेणी समझने के लिए बहुत लंबा एक समय है, लेकिन जब वो बातें हमारे सामने आती हैं और यदि हमारे पास प्रभु का आत्मा नहीं है, हम उसका इनकार नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु का आत्मा हमारे पास है, हम उसका इनकार करेंगे। हालेलुया। हम उसको अनदेखा करेंगे, हम उससे पार हो जाएंगे, हम उसमें जयवंत हो जाएंगे। हालेलुया। और हमें जय कहाँ से मिलती है? प्रभु के आत्मा के द्वारा हमें जय मिलती है। हालेलुया। फिर लिखा है यूहन्ना 16:7 में भी लिखा है पवित्र आत्मा के विषय में, हम पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता है तो वही मैंने कहा हालेलुया कि वो क्या करेगा? पाप और धार्मिकता का न्याय करता है। वो पाप करने के लिए हमें सामर्थ देता है, हमें शक्ति देता है कि हम उसका इनकार कर सकें। हम इससे पहले इनकार नहीं कर पाते थे, हम इससे पहले नहीं कह पाते थे, परंतु अब जब परमेश्वर की आत्मा ने हमें सामर्थ दिया, हम इनकार कर पाते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसको मना कर पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लहू की जय। हालेलुया। 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 तो यीशु मसीह की जगह, प्रभु यीशु मसीह की जगह में ही पवित्र आत्मा है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारक जानते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का उनके साथ में कोई वास्ता नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा वो नहीं है कि हम चर्च में आए और हुल्लड़ मचाए, गाए, नाचे, कूदे और हालेलुया हालेलुया चिल्लाए। वो पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। वहाँ पर तो कोई भी एक्साइटेड हो सकता है, किसी के भी अंदर में इमोशनल फीलिंग्स आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर म्यूज़िक है, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग हालेलुया धन्यवाद कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमारे अंदर प्रभु का आत्मा है या नहीं है, वो किस रीति कार्य करता है, ये हम चेक नहीं कर सकते। परंतु यदि प्रभु के आत्मा को, पवित्र आत्मा को हमको जानना है, हमको हालेलुया उसके साथ में एक अलग संगति करना है, उसके साथ में एक अलग समय बिताना है, तब हम जान पाएंगे कि प्रभु के आत्मा के साथ में हमारा रिश्ता कैसा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रभु के आत्मा को हमें आदर देना है। प्रभु यीशु मसीह को जैसा आदर हमने दिया, जैसा हमने प्रभु यीशु मसीह को महिमा दिया, जैसे हमने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, प्रभु तू मेरे दर्द में सहायता कर, मेरे मुसीबत में सहायता कर, वैसे ही प्रियो हमें प्रभु की आत्मा को भी आदर देना, पवित्र आत्मा को भी आदर देना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के ही जगह में वो ही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। अर्थात पवित्र आत्मा ही प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है।
जो हमें दिया गया हमारी सहायता के लिए, तो उसकी हमको आदर करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता है तो हमें सामर्थ देता है, बल देता है, हालेलुया। बहुत बार हम प्रभु के आत्मा का जो दिया हुआ सामर्थ है उसका इस्तेमाल नहीं करते, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों में प्रभु ने मुझे सिखाया, मेरे हाथ में एक छोटा कांटा गड़ गया था, और प्रभु मुझे बहुत समय बात करता है परिस्थितियों से, वचन से, और मुझे खोज रहती है कि प्रभु मुझसे बात करे, कैसे तो भी बात करे बच्चों के द्वारा। आज सुबह भी प्रभु ने मुझसे बात किया, प्रभु की आत्मा ने। मैं आज उदास थी, और जब मैंने प्रार्थना करने बैठी तो मैंने मेरी छोटी बेटी को देखा, और वो बोल रही थी मेरे पेट में दर्द है, और वो पूरा चेहरा उतार ली थी और रोने के उसमें थी वो। और जब मैंने उसे देखा तो मुझे भी दुख हुआ उसको देख करके, और फिर मैंने उसे प्यार किया और पास में बुलाया, और उसी क्षण पवित्र आत्मा मुझसे बात करने लगा। देखो, जब तुम्हारा चेहरा उदास होता है तो वो भी हमारा पिता है, वो हमसे कितना प्यार करता है। जितना प्यार उसने प्रभु यीशु मसीह से किया है उतना ही प्यार वो हमसे भी करता है, क्योंकि हम भी उसकी संतान हैं, हालेलुया। और जितना अधिकार उसने यीशु मसीह को दिया उतना हमें भी दिया है, तो अर्थात वो हमें दुखी देखकर दुखी होता है। तो प्रभु मुझे उस समय बात करने लगा कि जब तुम अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, वो तुम्हें कैसे दुखी देखेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु कैसे भी बात करता है किसी भी परिस्थिति से, हालेलुया। तो मुझे कांटा जब गड़ा तो मैंने उसको पिन से खोदना शुरू किया, और खोद खोद के वो एक जख्म बन गया, हालेलुया। परंतु वो कांटा नहीं निकला। तब मुझे याद आया, वो अकोना होता है, एक दूधी का पेड़ है, और उसका दूध जब लगाते हैं तो वो कांटा तुरंत निकल जाता है। और उसी क्षण पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया है। बहुत सारी बार जब हमको अपना बल नहीं लगाना है तब हम बल लगाते हैं, हालेलुया। प्रभु ने बोला बहुत सारे काम हमसे नहीं होते, वो प्रभु से होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बल लगाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमसे हो जाए, हमसे हो जाए, और हम फिर उसे बिगाड़ देते हैं। जैसे मैंने खोद के उसे जख्म बना दिया, और हम बिगाड़ देते हैं। लेकिन हम सिर्फ इतना कहना है, पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करो, प्रभु जी आप मेरी सहायता करो, वो नहीं कहते हैं, हालेलुया। लेकिन वो इंतजार करता है प्रियो कि हम उससे कहें। जो सहायक हमें दिया गया है वो सहायता के लिए दिया गया है, वो मदद के लिए दिया गया है, तो हमको उसको कहना पड़ेगा। जैसे मैंने जा कर के वो दूध लगाया, तो वो थोड़ा सा काम था, वो खोदने से मैंने काम बिगाड़ लिया, लेकिन लगाने से वो सुधर गया, वो आसानी से कांटा ऊपर आ गया। तो पवित्र आत्मा आसानी से कर सकता है बड़े बड़े काम, बड़े बड़े जो हमसे नहीं होते। हम प्रयास करते हैं, हम टेंशन लेते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते। जब और टेंशन की बातें होती हैं, परेशानियां होती हैं, हम प्रार्थना नहीं करते, प्रभु के आत्मा को नहीं बोलते, लेकिन हम कोशिश करते। लेकिन जब हम प्रभु के आत्मा को बोलते हैं, प्रभु मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रियो, तब पवित्र आत्मा हमारे लिए कार्य करता है और हमें छुड़ाता है, हमें बचाता है। आसान है उसके लिए, उसके बाद हालेलुया वो अधिकार है, वो हमें इसलिए मिला है कि हमारी सहायता करे। तो वो सहायता करने के लिए, पर वो कब करेगा, जब हम उसे बोलेंगे प्रभु मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है। वो चाहता है कि हम बोलें मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत। मनुष्य है ही क्या, हम हैं ही क्या प्रियो, हम भाप के समान हैं, हम में कोई सामर्थ्य नहीं, कोई शक्ति नहीं है। ये जीवन से, ये शरीर से जब श्वास निकल जाता है, हालेलुया, ये कुछ भी बचता नहीं, मिट्टी का शरीर है। पहले हम इतना पहलवान हैं कि हम बड़े बड़े काम करेंगे, या हम 4 लोगों को गिराएंगे, या इतना ताकत है शरीर में, लेकिन जैसे ही हमारे शरीर से परमेश्वर का दिया हुआ श्वास बाहर निकल जाता है, हम हैं ही क्या, हमारे अंदर क्या सामर्थ्य है, कुछ भी नहीं है, हालेलुया। ये सिर्फ एक माटी का पुतला है, हालेलुया। तो वो सामर्थ हमें नहीं दिखाना है, हमें प्रभु को बोलना है, प्रभु हमें तेरी ज़रूरत है, हमें तेरी बहुत ज़रूरत है, हमें तेरी हर पल ज़रूरत है, हालेलुया। उसको उसकी ज़रूरत कभी कभी नहीं। आज मैं बड़ा काम करने जा रहा हूँ तो प्रार्थना करना, प्रभु का आत्मा मेरी सहायता करे, हालेलुया। आज मेरे घर में मैं बड़ा डिसीजन ले रहा हूँ, या तो मुझे सहायता चाहिए है, लेकिन नहीं प्रियो, उसकी सहायता हमें प्रति पल चाहिए, प्रति क्षण चाहिए, हालेलुया। क्योंकि हमारा विरोधी भी प्रति
पल भरसक प्रयास में रहता है कब हमारे पीछे से आकर के हमें गिरा दे। हालेलुया। और हमारे पास तो कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हमें शैतान से हालेलुया अधिक दुगना सामर्थ्य वाला पवित्र आत्मा दिया गया है जो हमारी सहायता करेगा, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। हालेलुया। तो वो पवित्र आत्मा हमें सहायता करेगा। पर कब, जब हम बोलेंगे तो आप उससे कहें, वो निरंतर हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। हर समय वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। और प्रभु के आत्मा से एक दिन नहीं परंतु हमेशा भरा जाना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का आत्मा के लिए हम ऐसा नहीं सोचना उस दिन उस संडे हमें चर्च में कितना सामर्थ्य मिला था और हमने कितना आराधना किया था और कितना स्तुति किया था, उस दिन नहीं, उस दिन का अनुभव नहीं, आज का अनुभव होना चाहिए। हालेलुया। आज का हमें प्रभु के साथ में अनुभव होना चाहिए। आज का हमारे लिए पवित्र आत्मा से भरा जाना चाहिए। हालेलुया। ये बर्तन में जब प्रभु का आत्मा भरा जाता है, हालेलुया, तो इस संसार की चुनौतियों से और हमारे जीवन की चिंताओं से, नाना प्रकार के हालेलुया बाधाओं से वो सामर्थ्य हमारा खाली होते जाता है, खाली होते जाता है। तो उसको भरना भी बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। उसको भरने के लिए हमें प्रभु की उपस्थिति में बैठना है। पवित्र आत्मा पाने के लिए हमें प्रभु से कहना है, उसके वायदों को स्मरण दिलाना। प्रभु आपने कहा मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, और वो अपने वायदों का सच्चा है, वो कभी भी नहीं बदलता है। हालेलुया। वो हाँ और आमीन है, उसका नाम हाँ और आमीन है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, अर्थात ऐसा ही हो, उसका नाम ही है। तो मतलब जो उसने कहा है वो सच्चा है, वो कभी भी झूठा नहीं है। वो जो कह गया है वो हमारे लिए पूरा भी करेगा। हालेलुया। इसलिए हम उसके वायदों को लेकर प्रार्थना करें, प्रभु तेरा आत्मा दे। इन दिनों में संसार में बहुत दुख है, इन दिनों में संसार में बहुत तकलीफ है। हालेलुया। परंतु आपका आत्मा मेरा सहायता करेगा, प्रभु जी मेरा मदद करेगा। जब हम प्रार्थना करेंगे प्रियो, वो हमें सहायता करेगा इन दिनों में, इस अंतिम समय में हमें मसीह जीवन जीने के लिए। हालेलुया। प्रतिदिन आनंदित रहने के लिए पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर होता है, हम आनंदित होते हैं। चाहे कुछ भी हो जाने दो संसार में, कैसी भी परिस्थिति होने दो, लेकिन प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है, वो हमारे लिए मदद करता है कि हम प्रभु में सदा आनंदित रहें। प्रभु में सदा ऐसे ही आनंदित नहीं रह सकते अगर प्रभु का आत्मा नहीं है। एक एक मिनट में हमें दुख हो जाएगा, एक एक मिनट में हमें टेंशन हो जाएगी, लेकिन जब प्रभु का आत्मा हमारे अंदर में है, हम प्रभु में सदा आनंदित रह सकते हैं। प्रभु का आत्मा ही हमारे आनंद का विषय है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए। हम उसका धन्यवाद करेंगे कि उस सहायक के लिए कि उसने जाने के बाद हमें अनाथ नहीं छोड़ा, उसने हमारे लिए वायदा करके गया और वो देता भी है। और वो सहायक हमारी मदद करता है हर एक परिस्थितियों में। वो सहायक हालेलुया हमें सामर्थ देता है, बल देता है। वो सहायक हमें आज्ञा मानना सिखाता है। वो सहायक हालेलुया हमें पाप का इनकार करना सिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। वो सहायक हमें प्रेम करना सिखाता है। तो प्रभु का आत्मा जो हमें दिया गया, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद में जो पवित्र आत्मा उतारा गया पृथ्वी पर प्रिय, वो आज तक आपके और मेरे लिए कार्य कर रहा है। हालेलुया। वो आज भी आपको और मुझे सहायता करने के लिए तैयार है। हर समय वो हमारी सहायता करने के लिए तत्पर है। हालेलुया। सर्वदा वो आपके और मेरे साथ है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, उस पवित्र आत्मा का धन्यवाद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे जिसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। उसने हमें हालेलुया वो सहायक दिया प्रियो। अगर वो ना होता तो आज हम हालेलुया अनाथ सा जीवन जी रहे होते, जैसे ये संसार जी रहा है। उनको कोई आशा नहीं है, उनके पास में कोई खुशी का विषय नहीं है, उनको कोई भी उम्मीद नहीं है कि आज दुख है कल अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमारे पास में एक आशा है कि हम आज दुख भी हैं तो कल हम अनंत जीवन में उसके साथ आनंद से प्रवेश करेंगे और आनंद मनाएंगे। इसलिए हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Riba shikhatara yaga rikhandala hathuraba yaga shandana di rihandala. O yada raba yaga riba shikhatara hathuraba yaga shandana di. O rihandala yada raba yaga riba shikhandara hathuraba yaga. Hallelujah. Hallelujah. Shiva tara yada raba yaga. सर्वदा साथ रहने वाले पवित्र आत्मा प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आपने अपने भेदों को हम पर, अपने बच्चों पर प्रकट किया। हालेलुया। हम हैं ही क्या प्रभु तेरे बगैर, परंतु तू हमें सामर्थ देता है, तू हमें बल देता है, तू हमें अनाथ नहीं छोड़ता। हालेलुया। वो सहायक प्रभु जी, हालेलुया, जो तूने हमारे लिए भेजा वो हमारी सहायता करता है इस संसार में जय पाने के लिए, पाप को इनकार करने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। तेरे दिए हुए इस उत्तम दान के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, सबसे अनमोल गिफ्ट के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस प्रभु जी हालेलुया डिवाइन हेल्पर के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु जी, आप सचमुच में अद्भुत हैं खुदावंद, आप भले हैं प्रभु, आपके जैसा कोई भी नहीं है, सारे संसार में नहीं है प्रभु जी। हालेलुया, आपका धन्यवाद करते हैं, आपने विनती सुना, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सब बातों में धन्यवाद करते हैं, आप बढ़ते जाएं और हम घटते जाएं प्रभु। सबको आपके नाम से आशीष देते हैं, विनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सबको प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।